नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी में। इसमें हम कॉमन डिसीजेस और उनकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आपको बताना ये ज़रूरी हो जाता है कि होम्योपैथिक रेमेडी ही आपको क्यों लेना है, क्योंकि एलोपैथी आपको शॉर्ट टर्म में रिलीफ दे रही है, ठीक है? अभी आप तुरंत खाएँगे, तुरंत आराम आपको लग जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भविष्य में वो जाके चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप जब एक एसिडिटी की गोली अपने घर लेके आते हैं, तो उसके साथ में एक बीमारी भी लेके आते हैं। जैसे हम कॉमनली बात कर लेते हैं इनो, पेंटॉप, एसिलॉक, ये गोलियाँ जब आप लेके आते हैं तो आप अपने घर पे एक बीमारी लेके आ रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। इनो, ठीक है? इनो जो है वो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपको हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी हो सकती है। जब आप पेंटोप लेके आते हैं तो पेंटोप आपको खाना पचाने में तुरंत आराम ज़रूर दे देगी, लेकिन आगे जाके आपको खाना पचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, गैस और भी ज़्यादा बनेगी, एसिडिटी और भी ज़्यादा बनेगा और एसिड जब आप पेंटोप छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा एसिड आपके पेट में बनेगा। ऐसे लोग आपको खाने अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती है, ठीक है? गैस और भी ज़्यादा बनाती है। जैसे ही आप ऐसे लोग खाना छोड़ेंगे तो गैस आपके पेट में और भी ज़्यादा बनना चालू हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे लिए क्या सही ऑप्शन है ये मैं आपको बताऊँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एसिडिटी और गैस क्या होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन्स के नुकसान क्या-क्या है, होम्योपैथिक रेमेडी की कौन-कौन सी होम्योपैथिक रेमेडी जो है जो हमें फ़ायदा कर सकती है और इसके बाद डाइट एंड लाइफ़स्टाइल टिप्स के बारे में थोड़ा-सा। तो एसिडिटी तब होती है जब पेट का एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे और ऊपर आने लगे और सीने में जलन हो। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी आहार नली है, उसमें बहुत सी बार क्या होता है जब बार-बार खाना ऊपर आता है तो छाले हो जाते हैं और आपको खाना खाने में और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और खाना एब्ज़ॉर्ब नहीं होता और आपका वज़न भी कम होने लगता है। गैस तब होती है जब पेट में हवा भर जाए, ठीक है, डाइजेशन स्लो हो, मतलब कि खाना अच्छे से पचता ना हो या गलत खाना खा लिया हो, मतलब कि कुछ ऐसा खा लिया हो जो हमसे पच नहीं पा रहा हो, हमारा शरीर पचा नहीं पा रहा हो। तो नॉर्मली सिंपली हम बात करें तो एसिडिटी तब होती है जब पेट में जो एसिड भरा हुआ है वो ऊपर आने लगे। गैस तब होती है जब हमारा पेट फूलने लगे और हवा रुक जाए पेट के अंदर ही और हम बार-बार हवा बाहर निकालें, तब जाके हम उसे गैस बोलते हैं। कॉमन कारणों की बात कर लेते हैं कि क्यों होता है ऐसा, तो तीखा और ऑयली या ज़्यादा तेल भरा खाना, ज़्यादा तला गला खाना खाने से हमें एसिडिटी गैस होती है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से, देर से खाना खाने से, टाइम से ना खा रहे हो खाना, स्ट्रेस या टेंशन की वजह से, कोई बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो और इसकी वजह से क्या होता है कि खाना चबा के ना खा रहा हो, इसकी वजह से गैस बनती है। डाइटरी सेंसिटिविटी, मतलब कि कुछ क्या होता है कि कुछ मिल्क प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, मतलब कि किसी-किसी को दूध से दिक्कत होती है कि वो जैसे ही दूध पीता है तो उसको गैस बनती है, किसी को घी खाने से गैस बनती है, किसी को जो है पनीर खाने से गैस बनती है, तो ये डाइटरी सेंसिटिविटी में आता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, किसी-किसी को आप देखते होंगे कि जब तक वो सुबह के एक बीड़ी ना पी ले या तंबाकू ना खा ले, तब तक वो टॉयलेट नहीं जाते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर बात करें लॉन्ग सिटिंग्स, कोई इंसान ऐसा है ऑफ़िस वर्कर जो बहुत लंबे समय तक एक ही चेयर पे बैठता हो और कोई एक्सरसाइज़ ना करता हो, तो उसकी वजह से भी बहुत सी बार केस देखने को मिलती है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी एसिड से भी आपको और भी ज़्यादा केस बनती है। ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। लक्षण की बात कर ले तो सीने में जलन, खट्टी डकार आना बार-बार, पेट फूल जाना, पेट में भारीपन लगना खाना खाने के बाद, मुँह में कड़वाहट रहना, अपर एब्डोमेन में पेन, ठीक है, छाती में पेन होना और उल्टी जैसा मन करना या उल्टी कर देना, ठीक है? ये सब हमारे कॉमन लक्षण आते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है जैसे जेल एंटासिड हो गया, रेंटेक हो गया, पेंटोपेराज़ोल हो गया, ये मेडिसिन सिर्फ़ आपको तुरंत आराम देती है, लेकिन अगर आप इनको रोज़ लेते हैं, 1 महीने तक लेते हैं या ज़्यादा समय तक लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये आपका खाना पचाने की ताकत आपकी शरीर की एकदम कम कर देगी और आपको कमज़ोर कर देगी और आपके शरीर में जो है ज़रूरी विटामिन्स जैसे विटामिन बी 12 और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, आपको खून की कमी हो जाएगी। ठीक है? दवाई छोड़ते ही एसिडिटी और भी ज़्यादा बनेगी, ठीक है? आप दवाई छोड़ नहीं पाएँगे कभी, इसलिए लॉन्ग टर्म रिलीफ़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप होम्योपैथी की तरफ जाएँ, जो एक नेचुरल और सेफ़ ऑप्शन है, ये आपको सबसे अच्छा लगेगा। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि डॉक्टर को दिखाना कब ज़रूरी हो जाता है, जब आपको चेस्ट पेन हो या प्रेशर हो, ठीक है? ये रेड अलर्ट सिम्पटम्स हैं कि जब आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, नॉर्मली आपको जाके मेडिसिन नहीं ले लेना है कि मेडिकल पे चले गए मेडिसिन ले ली, ठीक है? जैसे चेस्ट पेन हो या प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा हो, स्टूल जो है जो मल का कलर क्या हो गया हो, काला हो गया हो, आपको उल्टी हो रही हो,
ठीक है? वो भी खून के साथ। आपका जो वज़न है वो बहुत जल्दी कम हो रहा हो, रोज़ एसिडिटी होना या आपकी एज जो है वो 40 के प्लस में है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो होम्योपैथी क्या करता है भैया? ठीक है, एलोपैथी के नुकसान होते हैं, लेकिन होम्योपैथी क्या करता है? ठीक है, अभी आप पूछोगे, तो होम्योपैथी रूट से एसिडिटी को इम्प्रूव करता है और जो आपके खाना पचाने की ताकत जो आपकी कमज़ोर हो गई है, उसको अच्छी करता है ताकि आपका खाना अच्छे से पच सके और जो आपका एसिड बैलेंस बिगड़ चुका है, उसको सही करता है। इसलिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेना चाहिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन आ जाती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपको तब लेना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा तीखा या ऑयली खाना खा रहे हो और उसके बाद आपको एसिडिटी बन रही हो, आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हो, आप जो है इरिटेबल नेचर के हो या तो फिर मॉर्निंग एसिडिटी, सुबह-सुबह आपको बहुत ज़्यादा जो है खट्टी डकारें आती हो, तब जाके आपको नक्स वोमिका लेना चाहिए। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में लेना चाहिए और इसके बाद 30-30 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में आपको लेना चाहिए। आपको 1 महीने के अंदर-अंदर आराम देखने को मिलेगा अगर आपको ये सब लक्षण जो है मिल रहे होंगे। कार्बो वेजिटेबल्स कब लेना चाहिए? पेट में बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो, गैस बन रही हो, हल्की-सी चीज़ भी आप कुछ खा रहे हो और वो आपको गैस बना रही हो, ठीक है? डकार से रिलीफ़ मिल रहा हो और वीक डाइजेशन हो गया हो, मतलब कि इसमें आपका डाइजेशन जो आपका पाचन क्रिया है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि आप नॉर्मली एक दलिया खा रहे हो या तो फिर आप थोड़ा-सा दूध पी रहे हो या तो फिर आप थोड़ा-सा हल्का-सा फुल्का-सा कुछ भी खाना खा रहे हो, आपने पोहे क्यों ना खाए हो, लेकिन वो आपको गैस बना देते हैं, ठीक है? तब जाके आपको क्या लेना चाहिए? कार्बोवेज लेना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपको कब लेना है? शाम को गैस बहुत ज़्यादा बनती हो आपको, थोड़ा भी खाना खाने पर गैस बन जा रही हो, आपको सीने में जब आपको राइट साइड एक पेन हो या तो फिर पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो, लेकिन घर में कैसा हो? डोमिनेंट हो, मतलब कि बाहर तो भीगी बिल्ली है और घर में कैसा है? एकदम शेर बना फिरता है, ठीक है? इवनिंग में अगर गैस बन रही है तो लाइकोपोडियम सबसे अच्छी है। नॉर्मली आपको 30 सी में ही लेना चाहिए आपको और 30-30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको लेना चाहिए, ठीक है? होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे अच्छा है कि ये आपको लेनी पड़ती है रेगुलर, लेकिन 3 से 6 महीने में आपको पूरा कंप्लीट आराम लग जाता है और उसके बाद आपको कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? पल्सेटिला ऑयली फूड से अगर आप बहुत ज़्यादा तेल भरा खाना खा रहे हो, तो उससे अगर आपको इंडाइजेशन हो, बार-बार खट्टी डकारें आ रही हो और उनसे आपको आराम लग जा रहा हो, ठीक है? पेट जो है वो बहुत फूल रहा है, उसके साथ आपका उल्टी जैसा मन कर रहा है, आपका नेचर कैसा है? इमोशनल है, अगर आपको थोड़ा भी कोई कुछ बोल देता है, तो आप रोने लग जाते हो। इसके लिए आपको पल्सेटिला लेना चाहिए। हेवी ऑयली फूड के बाद बेस्ट रेमेडी है, आपको इसको 200 में लेना है और 30-30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको लेना है, आपको फुल्ली आराम लगेगा, ठीक है? इसके बाद रोबेनिया। रोबेनिया कब लेना है? जब सीवियर खट्टी एसिडिटी हो रही हो, ठीक है? हार्ट बर्न जलन हो रही हो, रात को एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता हो, ठीक है? और कब्ज़ रहता हो। नॉर्मली आपको याद रखना है, आपको नॉर्मली रोबेनिया तब लेना है जब आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हो, आपको एसिडिटी ज़्यादा हो, गेज़ कम हो। मतलब पेट में गेज़ कम बने लेकिन आपका जो एसिड रिफ्लक्स है, जो हमने से शुरुआत में ही उसकी जो डेफ़िनेशन थी वो समझी कि क्या होता है, तब आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही हो, जब आपको बार-बार खट्टी डकार आ रही हो, मुँह में कड़वाहट रह रही हो, तब जाके आपको क्या लेना है? रोबेनिया लेना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड रिफ्लक्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद फिर नेटमफोस। नेटमफोस कब लेना है? खट्टी गेज़ बन रही हो, आपकी जो जीभ हो वो कैसी हो? सफ़ेद कोटेड हो और बच्चों में ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो जेंटल एंटासिड लाइक इसका इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है? इसके बाद फिर बात कर लेते हैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस की, जो आपको मेडिसिन जो है कंपनी से आती है उनकी। तो एचबीएल एंटासिड ड्रॉप्स आते हैं, इसको भी आपको 30-30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। डॉक्टर रिकवेद R5 आती है, ये भी आप 30-30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे। डॉक्टर विजल्स और वाटसन के एसिडिटी टैबलेट्स आते हैं, ये कब लेना है आपको? ये आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को लेना है। बायो कॉम्बिनेशन 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम को लेना है, ठीक है? आपको ये याद रखना है कि ये जो है, ये जैसे आपको टेम्परेरी रिलीफ देती है, वैसे ही टेम्परेरी रिलीफ देती है, लेकिन आपको अगर परफेक्ट एसिडिटी से निजात पाना है, ठीक है, 1-2 महीने के अंदर-अंदर, तो आपको एक पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट लेना होगा, जो आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही दे पाएगा, ठीक है? इसके बाद फिर बात कर लेते हैं डाइट एंड लाइफ़स्टाइल। होम्योपैथी जो है वो एक प्योरली आयुर्वेदिक है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपको खाना स्लो खाना है और प्रॉपर्ली चबा-चबा के खाना है। इसके बाद तीखा और ऑयली खाना बहुत कम खाना है, ठीक है? चाय और कॉफ़ी बहुत लिमिटेड रखना है। रात को डिनर करने के बाद थोड़ी तुरंत सो नहीं जाना है, थोड़ी देर टहलना है। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, ठीक है? ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाते-खाते। जैसे कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो रोटी 4 खाएँगे लेकिन पानी 4 ग्लास पी जाएँगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अच्छे से पानी पी लो, फिर खाना खा लो, उसके कुछ देर बाद फिर वापस से पानी पियो, या तो फिर पहले अच्छे से खाना खा लो, फिर थोड़ा-सा पानी पी लो, फिर उसके 5-10 मिनट बाद आप काफ़ी पानी पी सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर बात करते हैं
डेली 20 से 30 मिनट आपको चलना है, घूमने जाना है सुबह, स्ट्रेस कम रखना है ताकि तभी जाके जो मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताई है वो फुल्ली आपको आराम लगा पाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है एसिडिटी और गैस जो है वो है बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप अपने घर पे एक बीमारी लेके आ रहे हैं, आपको इसको नॉर्मली नहीं लेना है। होम्योपैथी इसको पूरी तरीके से डाइजेशन को नॉर्मल कर देती है और बैलेंस में ला देती है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको एसिडिटी बनती हो तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बीमारी या अब उनके लक्षण लिख दीजिए। मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक रेमेडी दूँगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करना ना भूलें। आपका एक भी शेयर मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये मुझे प्रेरणा देता है और भी आगे अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए और हेल्थ रिलेटेड ईज़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।